एक क्लास 12 फिजिक्स का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स टॉपिक है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है लाइट से रिलेटेड एक टॉपिक है फिजिक्स का। लाइट हैज़ डुअल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। लाइट के पास दो नेचर होता है, एक को हम वेव नेचर बोलते हैं और एक को बोलते हैं पार्टिकल नेचर। क्या प्रॉपर्टीज़ है लाइट की? लाइट की जो स्पीड होती है वो c से डिनोट की जाती है। इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम और एयर दो मीडियम में इतनी स्पीड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट कंसिस्ट वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो लाइट है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और वह वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड शो करती है। लाइट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। लाइट जहाँ होगी वहाँ एनर्जी और मोमेंटम को साथ में उसके होते हैं। लाइट में एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू एफ लेमडा। लेमडा यहाँ वेवलेंथ है और एफ जो है फ्रीक्वेंसी है लाइट की। अब देखते हैं वेवलेंथ के बेसिस पे लाइट को कितने टाइप के वेव्स में बांटा गया है। लाइट भी एक तरह की वेव है और कौन कौन सी वेव हैं देखते हैं। जिसका वेवलेंथ 1 मीटर के अप्रॉक्स होगा उसे हम रेडियो वेव बोलते हैं। जिसका वेवलेंथ 1 मीटर से 10⁻³ मीटर के बीच में माइक्रोवेव बोलेंगे। और जो 10⁻³ मीटर से 1800 एंगस्ट्रॉम के बीच होगा उसको इंफ्रारेड वेव के नाम से जानते हैं। जिसकी वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रॉम टू 36 एंगस्ट्रॉम के बीच होगी उसको विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो हमारी आँखें देखने में कैपेबल होती हैं उसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 7800 एंगस्ट्रॉम टू 3600 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। 36 एंगस्ट्रॉम से 10⁻⁸ मीटर के वेवलेंथ को हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट वेव या अल्ट्रा वायलेट रे बोलते हैं। 10⁻⁸ से बड़ी और 10⁻11 मीटर के बीच के वेव को हम बोलते हैं एक्स रे। जैसे कहते हैं किसी का कोई अगर फ्रैक्चर होता है तो उसमें एक्सरे कराना पड़ता है कि हड्डी में कोई डिफेक्ट है, पता चल जाता है। और जो 10⁻11 से छोटी होगी उसको हम बोलेंगे गामा रे। इस तरह से कुछ वेवलेंथ के आधार पर हमने वेव देखा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे और गामा रे। अब देखते हैं लाइट में कितने तरह के बीम पाए जाते हैं। बीम किसे कहते हैं? 3 तरह का बीम होता है, लाइट बीम बोल सकते हैं। एक होता है कन्वर्जेंट बीम, मतलब एक लाइट कहीं आके इकट्ठी हो रही हो, उसका डायरेक्शन एक तरफ हो, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। मतलब कहीं इकट्ठे होने को बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। डायमीटर ऑफ बीम डिक्रीज ऑफ रे, मतलब पहले यहाँ डायमीटर बड़ा है और जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे छोटा हो जा रहा है। ऐसा देखिए, अगर यहाँ बनाते हैं तो ये वाला डायमीटर बड़ा है और यहाँ वाला डायमीटर छोटा है। इस तरह से जो कन्वर्जेंट बीम होता है उसका पॉइंट पर आते आते जहाँ मिलते हैं तीनों रेज, वहाँ पे डायमीटर उसका कम होने लगता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होने लगती है, मतलब यहाँ की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी यहाँ से इस पॉइंट पे। अगर ऐसा देखा जाए तो इस मतलब इसको मैं ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ, तो बी पे इंटेंसिटी कम होगी, ए पे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ तीनों इकट्ठे हो जा रहे हैं। विद डिस्टेंस एज सेम एनर्जी, इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी और एनर्जी सेम रहेगी। और इन लेस एरिया भी, यहाँ पे एरिया कम हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है और यहाँ पे जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ एरिया कम हो जाता है। दूसरा होता है डाइवर्जेंट बीम। कहीं सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट निकलती है तो अगर अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम के नाम से जानते हैं। लाइट का निकल के बिखर जाना, अलग अलग दिशाओं में चले जाने को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बीम बोलते हैं। इसका डायमीटर जो है इंक्रीज करता है, पहले छोटा था, यहाँ छोटा है और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका डायमीटर बड़ा होता जा रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ और बड़ा बनेगा। इस तरह से पैरेलल बीम क्या होती है? जब सब एक ही डायरेक्शन में होते हैं उसको हम बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। एक क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड शो द टाइप ऑफ बीम। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये लेंस रखा है, तो इस जो लेंस है, इस लेंस की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर इसके सामने कोई लाइट आएगी तो ये एक पॉइंट पे ले जाके इसको ऐसा सीधा सीधा इसमें से निकल जाएगा, और दूसरे से ऐसा होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज पास किया, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी निकल जाती है, सीधा निकल रहा है, तीनों पैरेलल हो गई। और
कह रहा कौन सा बीम है, तो यहाँ ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम कौन सा बीम अभी हम लोगों ने पढ़ा, डाइवर्जेंट बीम है, क्योंकि इस सोर्स से क्या हो रही है, अलग हो रही है, और ये पैरेलल है यहाँ से यहाँ तक। इसका नामकरण कर देते हैं भाई, ये ए है, ये बी है, तो ए से बी के बीच जो रेज है ये कैसी है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, और यहाँ पे एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जा रही है, तो इस पोजीशन पे क्या हो जाएगी तुम्हारी, कन्वर्जेंट बीम। यहाँ लिख सकते हैं कन्वर्जेंट बीम है, ये वाला रीजन पैरेलल बीम है, और इस रीजन पर डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, तो अगली बात है मीडियम की। मीडियम क्या होता है जानना जरूरी है। सब्सटेंस थ्रू विच गेट लाइट प्रोपोगेट, जिसके थ्रू लाइट पास होती है उसे हम बोलते हैं मीडियम। 3 टाइप का मीडियम होता है जिससे लाइट पास होती है, देखते हैं क्या है। पहला है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन प्रोपोगेट इजली, ग्लास वाटर, इसमें लाइट इजली चलती है या प्रोपोगेट कर जाती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम, इट इज़ ए मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट पार्शियली, ऑयल और पेपर में लाइट पार्शियली जाती है, तो जिसमें लाइट पार्शियली पास करे उसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। एक है ओपेक मीडियम, इट इज़ ए मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट बी पास, इसमें जिससे लाइट पास नहीं उसको हम बोलते हैं ओपेक मीडियम। तो वुड आयरन जो है ओपेक मीडियम होते हैं, वुड और आयरन ओपेक मीडियम होते हैं जिनसे लाइट पास नहीं होती है। कुछ मीडियम और होते हैं, एक है आइसोट्रोपिक मीडियम। जो आइसोट्रोपिक मीडियम होता है, मीडियम हैविंग सेम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक मीडियम। एनिसोट्रोपिक मीडियम क्या होता है, एनिसोट्रोपिक मीडियम ऐसा होता है, मीडियम हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनिसोट्रोपिक मीडियम।